अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जो ही फन फेयर करीब आया, बच्चों ने मुझे कहा कि बाबा तस्वीरें आपने खींचनी हैं। मैं बच्चों की जगह जगह तस्वीरें खींचता रहा। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि बीच वाला बच्चा घोड़े से डर रहा है। यही बच्चा केक की दुकान पर आपको बहुत खुश नजर आएगा। मेरे कैमरे की तरफ देखते हुए इस बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि बाबा, इतनी तस्वीरें हम कहां पर सेव करेंगे, क्योंकि इन तस्वीरों में तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। आज की हमारी दुनिया में इंफॉर्मेशन की भरमार है और इसकी वजह इंटरनेट की तरक्की और सोशल मीडिया की आम इंसान तक रसाई है। मैं आपको कई ऐसी रिसर्चेज का हवाला दे सकता हूं जिसमें यह बताया गया है। मसलन आप इस वक्त एक रिसर्च देख रहे हैं जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में की गई, और इस रिसर्च में यह बताया गया कि एक इंसान को एक दिन में 34 GB 34 गीगाबाइट इंफॉर्मेशन मिलती है। इस रिसर्च में 2018 और 2019 शामिल नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको कुछ और हकायक बताता हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको ग्राफ ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। इंफॉर्मेशन एज में हम जिंदा हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और उसकी एग्जांपल अपोलो 11 से ली जा सकती है, जो कि मून पर जब लैंड किया तो उसमें जो कंप्यूटर लगा हुआ था उसकी स्पीड से 1300 टाइम्स ज्यादा स्पीड है आईफोन 5S की, और आज के फोन्स की स्पीड इससे भी ज्यादा है। पिछले 20 सालों में जितनी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हमें हासिल हुई है, उतनी इंफॉर्मेशन 2000 से इंसानी तारीख के पहले इंसान तक हासिल नहीं हुई। तो पिछले 20 सालों में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली है। मैं आपको कुछ और स्टैट्स देता हूं। यूट्यूब हर एक घंटे में 6000 घंटे की वीडियोस अपलोड करती है। तो अगर आपने एक घंटे में 10 यूट्यूब की वीडियोस देखी हैं तो 5990 वीडियोस देखने से आप महरूम रह गए हैं, और उनको देखने के लिए आपको 6000 स्क्रीन्स लगानी पड़ेंगी ताकि आप उन तमाम वीडियोस को देख सकें। यहां पर भी मैं आपको कुछ ऐसे स्टैट्स दिखा रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि हम एक ऐसे दौर में जिंदा हैं जब हमारे बच्चों पर और हम पर इंफॉर्मेशन की भरमार है, और हमें यह अंदाजा नहीं हो पा रहा कि हमने इस इंफॉर्मेशन को कैसे संभालना है। क्योंकि कई ऐसी स्टडीज हैं जो ये साबित करती हैं कि इंफॉर्मेशन की भरमार होने की वजह से हमारी सेहत पर बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। हम बीमार हो रहे हैं, हमारे रिश्ते मुतासिर हो रहे हैं, और हम पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। इसी वजह से इस चीज की जरूरत महसूस की डैनियल जोसेफ लेविंटन ने, जो कि एक अमेरिकन कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। उन्होंने इस चीज की जरूरत महसूस की कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड को किस तरीके से हैंडल किया जाए। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था ऑर्गेनाइज्ड माइंड, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड, और इसमें उन्होंने ऐसी टेक्निक्स बताई जिनके जरिए हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड को हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक जो आपको जानने की जरूरत है उसे हम कहते हैं यूनिटास्किंग। मल्टीटास्किंग से आप एक वक्त में ज्यादा काम नहीं कर सकते। रिसर्च ये कहती है कि मल्टीटास्किंग यानी एक वक्त में एक से ज्यादा काम करना हमारे दिमाग को धोखा देता है, और हमें यह लगता है कि शायद हम ज्यादा काम कर पाएंगे, लेकिन हकीकत में हमारा दिमाग इस तरीके से डिजाइंड है कि वो एक वक्त में एक ही काम कर सकता है। अगर आप एक वक्त में 2 काम कर रहे हैं तो आप उसी टाइम को 2 हिस्सों में तकसीम करें। अगर 3 काम कर रहे हैं तो 3 हिस्सों में तकसीम करें। इसकी वजह से आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा, आपका फोकस कम हो जाएगा, और उससे आपको स्ट्रेस होना शुरू होगा। बहुत जल्दी थक जाएंगे। स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिजोल आपके दिमाग में रिलीज होगा, जो कि उस वक्त रिलीज किया जाता है जब इंसान इंतहाई स्ट्रेस में होता है, परेशान होता है। तो आपने याद रखना है कि हमेशा एक काम एक वक्त में करना है, उससे आपका दिमाग 100% फोकस करेगा उस काम की तरफ, और आपने इस धोखे में नहीं आना कि आप बहुत से काम एट अ टाइम कर सकते हैं। रिसर्च ये हमें बताती है कि जो लोग एक काम एक वक्त में करते हैं, दिन के आखिर में उन्होंने ज्यादा काम किया होता है उस आदमी की निस्बत जो एक वक्त में ज्यादा काम करने की कोशिश करता है। बहुत कम ऐसी जॉब्स हैं जहां मल्टीटास्किंग की जरूरत है।
मसलन मैं आपको दो ऐसी चीजें बताता हूं जिसमें रिसर्च कहती है कि हमें मल्टीटास्किंग की जरूरत है, और वो सिविल एविएशन और उसके साथ मल्टीलिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन की जॉब्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग की जरूरत। तो फिर उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप कुछ देर के बाद ब्रेक्स करें। ब्रेक से आपका दिमाग दोबारा एनर्जी हासिल करता है, आप एक किस्म के रीबूट होते हैं। तो ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें और अपनी याददाश्त को महफूज कर सकें। मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, फोकस मोड और डिफ्यूज मोड। फोकस मोड वो मोड होता है जब हम कंसंट्रेट कर रहे होते हैं और हमारा दिमाग बहुत छोटे से हिस्से को इस्तेमाल करते हुए उस चीज को पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है। जबकि डिफ्यूज मोड वो मोड होता है जिसमें हम नहा रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं या डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं, खुली आंखों से सपने देख रहे होते हैं, मूवी की स्टोरी सोच रहे होते हैं। ये वो वक्त होता है जब हमारे दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। इसलिए डिफ्यूज मोड में स्विच करना, दिमाग को फोकस से डिफ्यूज और डिफ्यूज से फोकस मोड में स्विच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चों को डे ड्रीमिंग की आदत डालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम कोई डिसीजन करते हैं तो हमारे दिमाग के शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं। मसलन अगर आपने ये डिसीजन भी करना है कि आपने लाल पेन से लिखना है या नीले पेन से लिखना है, तो आपके दिमाग का ग्लूकोज शुगर लेवल नीचे चला जाएगा और कुछ देर के बाद आपको ज़रूरत महसूस होगी कि आप रेस्ट करें, आप थक चुके हैं। तो डे ड्रीमिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आपके ग्लूकोज लेवल, आपके शुगर लेवल रिस्टोर होते हैं। अगर आप दरख्तों में, पानी में चले जाएं तब भी आपके शुगर लेवल, दिमाग का ग्लूकोज रिस्टोर होता है। इसी तरीके से किताबें पढ़ना भी ग्लूकोज लेवल को रिस्टोर करते हैं, आप फ्रेश हो जाते हैं। जदीद साइंस ये कहती है कि अगर 15 मिनट या 20 मिनट की नींद दोपहर को की जाए, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना की जाए, सिर्फ 20 मिनट की नींद की जाए, तो उससे भी हमारा दिमाग फ्रेश हो जाता है और हमारे आईक्यू में 10 पॉइंट्स का इजाफा हो जाता है। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल, नासा, सैमसंग, एप्पल, सब कंपनियों ने अपने ऑफिस में नैप पॉड्स बनाए हुए हैं जहां पर लोग सो सकते हैं। इन तमाम तरीकों को यूज करते हुए आप अपने दिमाग को दोबारा 100% कर सकते हैं। और यह जरूरी है कि आप जब काम कर रहे हैं तो फोकस करें। इंफॉर्मेशन एज में फोकस करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि किसी किस्म की इंटरप्शन ना हो। आपने ईमेल्स चेक नहीं करनी है, आपने अपना ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट बिल्कुल चेक नहीं करना। बल्कि इस बुक में यह कहा गया है कि बहुत से ऐसे सीईओज हैं जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के हेड्स हैं, उनकी आदत है कि वो अपने 2 ईमेल अकाउंट बनाते हैं। एक ईमेल अकाउंट जिसमें हर किस्म की ईमेल आती है, और एक ईमेल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास होता है जिसमें 8 लोग, 6 लोग शामिल होते हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, जो कि बहुत ज्यादा अहम ईमेल्स करते हैं। तो अमूमन अगर उन्होंने ईमेल चेक करनी भी है तो वो अपने इंपॉर्टेंट ईमेल्स को चेक करेंगे, सब ईमेल्स को हर मर्तबा चेक नहीं करेंगे। और सुबह पहले घंटे में जब आप उठते हैं, आपने ईमेल्स बिल्कुल चेक नहीं करनी। ये भी इस बुक में लिखा गया है। और इस बुक में ये भी लिखा गया है कि रिसर्च ये कहती है कि जो बंदा सुबह मेडिटेशन करता है, नमाज पढ़ता है, अपनी इबादत करता है और शुक्र अदा करता है, उसका ग्लूकोज लेवल दिमाग में बहुत जल्दी बढ़ता है और उसको फोकस करने में दिन भर आसानी होती है। तो नमाज पढ़ना और शुक्राना करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है इस किताब के लिहाज से। मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ ब्रेन एक्सटेंडर्स भी डिस्कस किए गए हैं। मसलन अगर एक दरवाजा है तो हर मर्तबा आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि बाहर की तरफ खुलेगा या अंदर की तरफ खुलेगा। आप पुश पुल के स्टिकर्स लगा सकते हैं, तो आप इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट में बिखेर सकते हैं। चाबियों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह एक की होल्डर लगा दें और हमेशा चाबी वहां पर रखें। इसी तरीके से हर चीज को जुबानी याद करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आपका दिमाग एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। तो आप अपने पास एक बुक रखें और उसमें अहम पॉइंट्स लिख लिया करें ताकि आपको हर चीज याद ना करनी पड़े। इसी तरीके से मोबाइल फोन एक बहुत बड़ा डिवाइस है हमारे पास, और उसके जरिए हम अपने इवेंट्स को प्लान कर सकते हैं, हम मीटिंग्स को प्लान कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और इन चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं। इसलिए इनको ब्रेन एक्सटेंडर्स कहा जाता है और इनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है। अपने बच्चों को इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में जरूर बताना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि उन्होंने इंफॉर्मेशन इंटरनेट से कैसे गैदर करनी है। उनको यह भी पता होना चाहिए कि कौन से सोर्सेज हैं जहां से हासिल की गई इंफॉर्मेशन रिलायबल है। मसलन BBC एक ऐसा सोर्स है
जहां से हमें इंफॉर्मेशन अच्छी मिलती है, नेशनल ज्योग्राफिक हो गया, डिस्कवरी हो गया, और उनको ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन से रिसोर्सेज हैं जहां से हमने इंफॉर्मेशन हासिल नहीं करनी। रिसर्च ये कहती है कि हर इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, उसको देखना, उसको समझना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा फिल्टर लगा होना चाहिए जिसके जरिए आप इंफॉर्मेशन को पास करते जाएं और अपने रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ही अपने दिमाग में जगह दें। तो आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा फिल्टर होना चाहिए ताकि आप इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को बिल्कुल ना खंगालें, उस पर बिल्कुल गौर ना करें, सिर्फ अपने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो काम आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको अहमियत दें। तो मैंने आपको यहाँ पर बेसिक चीजें बताई हैं इस किताब से। इस किताब में यह बताया गया है कि मल्टीटास्किंग आपने नहीं करनी, आपने छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं, आपने फोकस और डिफ्यूज मोड में स्विच करना है, ब्रेन एक्सटेंडर्स यूज करने हैं, इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए इंफॉर्मेशन को लिखने की जरूरत है, और आपने एक बड़ा फिल्टर यूज करना है, सिर्फ अपने रिलेटेड, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को यूज करना है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन से फिलहाल आपका कोई वास्ता नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इंफॉर्मेशन को सब तक पहुंचा दीजिए बगैर किसी फिल्टर के।